वैलेंटाइंस डे कल है, लेकिन उससे पहले शहर शहर माहौल गर्मा गया है। तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लाठी पूजन कर वैलेंटाइंस डे और इससे जुड़े प्रोग्राम्स न करने की चेतावनी दी है। संगठनों का कहना है कि अगर 14 फरवरी को सार्वजनिक जगह पर प्रेमी युगल संदिग्ध हालत में पाए गए तो संगठन कार्रवाई करेगा। अब क्रांति सेना ने होटल रेस्टोरेंट संचालकों को लिखित चेतावनी दी है। उनका कहना है कि 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिसे लेकर प्रेमी जोड़ों में हड़कंप मचा हुआ है। मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हट्टी पसली। यहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हट्टी पसली। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप भी अपने बाबू सोना के साथ वैलेंटाइन डे पर कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंदूवादी संगठनों ने इस बार भी वैलेंटाइन डे नहीं मनाने देने की ठान ली है। लाठियों को तैयार कर लिया गया है और जगह जगह लाठी पूजन हो रहा है। लठ पूजन जिंदाबाद, लठ पूजन जिंदाबाद। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। वैलेंटाइन वीक को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना ने विवादित अल्टीमेटम जारी कर रखा है। संगठन ने लठ पूजन कर वैलेंटाइन डे और इससे जुड़े आयोजनों का विरोध करने की चेतावनी दी है। शिवसेना नेताओं ने रेस्टोरेंट, होटल्स में जाकर धमकाया है कि वो अपने यहाँ वैलेंटाइन डे प्रोग्राम न मनाने दें। साथ ही प्रशासन से कहा है कि अगर कोई भी प्रेमी जोड़ा पब्लिक प्लेस में दिखेगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। 14 तारीख में जो ये लोग किस डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे और ये जो बना रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए आज हमने लठ पूजन का कार्यक्रम किया है। और हम वहाँ पर सभी हमने रेस्टोरेंट मालिकों को, होटल मालिकों को, सबको हमने जाकर लेटर भी दे दिया है, सबको चेतावनी भी दे दी है। अगर कोई प्रेमी जोड़ा, संदिग्ध जोड़ा हमें वहाँ पर मिला तो हम उसका वही लठों से इलाज कर देंगे और सबको हम वहाँ पर गंजा करके पूरे शहर में घुमा देंगे। अगर कोई भी, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, शासन की जिम्मेदारी होगी। जब हमने पहले ही सबको चेतावनी दे दी है, अगर फिर उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम होता है तो हम वहाँ पर लठों से इलाज करेंगे और सबको गंजा करके पूरे शहर में उनको घुमाया जाएगा, ताकि लोगों को भी अकल आ जाए कि ऐसा करने पर क्या हो सकता है। संगठन से जुड़े इन लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है, तभी तो संगठन के पदाधिकारियों ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को लिखित रूप से चेतावनी पत्र सौंपे हैं। दावा किया गया है कि अगर 14 फरवरी को संदिग्ध हालत में प्रेमी युगल पाए गए तो संगठन कार्रवाई करेगा, जिसे लेकर माहौल गर्मा गया है। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि संगठन के लोग न सिर्फ खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं बल्कि कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। हमने लठों से पूजन किया है। अगर कोई भी हमें प्रेमी जोड़ा हमें होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं भी मिलेगा, उसको हम गंजा करेंगे, पूरे शहर में घुमाएंगे और लठों से उसका इलाज करेंगे। सभी महिला मोर्चा ने सबने यही प्रण लिया है कि अगर कोई भी हमें मिले तो उसका हम इलाज करेंगे। और पुलवामा गांव में जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे 14 तारीख को, और यही सबको करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में तो अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में तो चेतावनियों का असर दिखने लगा है। तस्वीरें इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट की हैं, जहां जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में भगदड़ मची है, तोड़फोड़ हो रही है और फूलों को लूटा जा रहा है। दरअसल इंस्टीट्यूट में वैलेंटाइन डे का कार्यक्रम हो रहा था, जिसके लिए इंस्टीट्यूट को सजाया गया था। फूल मंगाए गए थे, लेकिन अचानक कॉलेज में भगवा झंडों के साथ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला और नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, स्टूडेंट्स के साथ हाथापाई करने लगे, जिसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट वहां से भाग निकले। खुशी का माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। लेकिन बावजूद इसके हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता वहां से जाने को तैयार नहीं थे। उनका आरोप था कि इवेंट के नाम पर अश्लीलता हो रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि पूरे मामले पर अब पुलिस एक्शन में है और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वहीं नागपुर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता वैलेंटाइन डे के विरोध में रैली निकालेंगे।
यानी कुल मिलाकर वैलेंटाइन डे के प्रेमी जोड़ों को प्यार का सार्वजनिक इजहार करना भारी पड़ सकता है। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।